ITI वीके सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम वायरिंग कंप्लीट करेंगे। 20 वायरिंग है तो आज घरेलू वायरिंग से स्टार्ट करेंगे। 20 वायरिंग की वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर। तो आज पहले तो हम घरेलू वायरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो घरेलू वायरिंग में एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है और 3 पावर सॉकेट है और एक 5 पिन सॉकेट है, 4 स्विच है। इन 4 स्विचों को 3 लैंपों से कनेक्ट करके और आपको परिपथ कनेक्शन करके बताएंगे। तो ये हमारे पास फेज और न्यूट्रल मेन सप्लाई के वायर है, ठीक है। अब इसके कनेक्शन किस प्रकार करेंगे? पहले तो फेज वायर को लो। फेज वायर को दिया फ्यूज में, ये फ्यूज है। फ्यूज में 2 टर्मिनल आते हैं, ऊपर वाले टर्मिनल में भी फेज देना है और नीचे वाले में भी फेज ही देना है। ये फेज यहां से उठाया, ये लगा दिया इंडिकेटर में। इंडिकेटर से अब देंगे इन स्विचों में फेज। ये फेज इस स्विच में दिया, ये अगले स्विच में दे दिया, ये इससे अगले स्विच में और ये इस स्विच में। अब बच गए हमारे पास एक एक के स्विच पावर सॉकेट के, इनमें भी फेज यहां से ही देना है। ये दे दिया इस स्विच में और ये दे दिया इस स्विच में। अब हमारा फेज वायर तो हो गया है कंप्लीट। यहाँ से मेन सप्लाई से लिया फ्यूज में, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में दिया, नीचे भी फेज, नीचे वाले टर्मिनल से भी फेज ले लिया। ये दे दिया इंडिकेटर में, इससे अगला दे दिया स्विचों में। ये सभी स्विचों में फेज वायर कंप्लीट होगा। अब बच गए हमारे पास स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल, सॉकेट के सभी के टर्मिनल। तो अब एक इंडिकेटर का बच गया। तो अब न्यूट्रल वायर पहले तो सॉकेट को फेज देंगे। इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर दिया तो इस सॉकेट को फेज मिल गया। इस सॉकेट को इससे कनेक्ट करेंगे तो ये इससे फेज मिल गया। इस सॉकेट को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे, इससे फेज मिल गया, ठीक है। अब बच गए 3 टर्मिनल स्विच के और एक इंडिकेटर का, 3 सॉकेट के। अब इन 3 स्विचों के लिए तो 3 लैंप ले लेते हैं हम। ये 3 लैंप ले लिए, इनका फेज वायर तो देना है स्विच में। ये फेज वायर दे दिया लैंप का। अब फेज वायर का काम तो हो गया कंप्लीट। अब इनके न्यूट्रल को सभी को कॉमन करके मेन सप्लाई से जोड़ना है। अब यहां से न्यूट्रल वायर उठाना स्टार्ट करो, इससे देना इस सॉकेट में, इस सॉकेट से उठा के लेना आपको इन लैंपों में, लैंपों से कनेक्ट करके इस सॉकेट में देना है। इस सॉकेट से न्यूट्रल वायर उठा के और इंडिकेटर वाले में देना है, इंडिकेटर से उठा के मेन सप्लाई में लगाना है। ये हो गया न्यूट्रल वायर का काम कंप्लीट। यहाँ से न्यूट्रल स्टार्ट किया, फिर इस सॉकेट में दिया, इस सॉकेट से इस लैंप में, इस लैंप से इस लैंप में, और ये एक लैंप और बच गया, इसका भी इन्हीं में कनेक्ट करना है। ये तीनों लैंपों के न्यूट्रल वायर कॉमन हो गए, यहाँ से सॉकेट में, सॉकेट से इंडिकेटर में, इंडिकेटर से सप्लाई में। अब ये डायग्राम के माध्यम से तो कनेक्शन कर दिया हमने। अब इसके कनेक्शन करके और आपको चेक करके दिखाएंगे कि सॉकेट काम कर रही है नहीं कर रही। इसके कनेक्शन करके बताएंगे अब हम। ये परिपथ है। अब इसके कनेक्शन करेंगे, फ्यूज से स्टार्ट करेंगे, फिर इंडिकेटर में, इंडिकेटर से स्विचों में और फिर इन स्विचों में देंगे। तो ये फ्यूज के 2 टर्मिनल है, एक में फेज वायर लगा दिया। अब इससे भी फेज वायर ही लेंगे। ये नीचे वाले टर्मिनल में फेज दे दिया। अब देंगे इंडिकेटर में। ये इंडिकेटर में फेज दे दिया। अब इस इंडिकेटर से उठा के अगले स्विच में देंगे। ये अगले स्विच में दे दिया। अब इस स्विच से उठा के इस स्विच में देंगे।
अब इस स्विच से देंगे अगले स्विच में। फेज वायर तो हमेशा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगेगा। अब अगले स्विच में भी फेज ही देना है नीचे वाले टर्मिनल में। अब इन स्विचों में तो फेज वायर कंप्लीट हो गया। अब देंगे पावर वाले में। ये पावर के 2 नंबर स्विच में दे दिया। अब ये फेज कंप्लीट हो गया। यहाँ 3 नंबर पावर सॉकेट में। ये फेज फ्यूज से स्टार्ट हुआ, फ्यूज से नीचे वाले टर्मिनल में लेके इंडिकेटर में दिया, इंडिकेटर से अगले स्विच में दिया, सभी में इन स्विचों में फेज दे दिया। अब इस स्विच से उठा के पावर वाले में दिया, पावर वाले से 2 नंबर पावर में दिया और 2 नंबर से 3 नंबर पावर वाले स्विच में दिया। अब ये फेज का वायर का तो काम कंप्लीट हो गया। यदि फेज फ्यूज और इंडिकेटर नहीं लगा हो तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से फेज स्टार्ट करना है। और यदि ओनली इंडिकेटर ही लगाते हो, फ्यूज नहीं लगाते हो, तो इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल से फेज स्टार्ट करो और ऊपर वाले में न्यूट्रल दे दो, ठीक है। और फ्यूज लगाओ तब ऊपर वाले में, ऊपर वाले इस यदि फ्यूज लगाओ तो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में फेज देना है और नीचे वाले से भी फेज ही लेना है, फिर इंडिकेटर से इस प्रकार कनेक्शन करने हैं। अब बच गए हमारे पास सॉकेट के 2-2 टर्मिनल फ्री और स्विच का एक ही के टर्मिनल फ्री। अब पहले तो इस सॉकेट को इस स्विच फेज देंगे। अब ये सॉकेट तो इस स्विच से ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। यदि सॉकेट को या लैंप को कनेक्ट करने के लिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर लगाना है। अब आगे इन सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। इससे भी इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे।
अब इस सॉकेट को भी कनेक्ट कर दिया। अब इस सॉकेट को कनेक्ट करेंगे, इसको भी सेम इसी प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे ऊपर वाले टर्मिनल में। अब 3 नंबर सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। अब सॉकेट को भी फेज मिल गया, इस सॉकेट को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से मिल गया, इसको इसके ऊपर वाले टर्मिनल से, इसको इसके ऊपर वाले टर्मिनल से मिल गया। अब क्या करना है, अब एक तो बच गया सॉकेट का टर्मिनल, तीनों सॉकेटों के एक एक टर्मिनल बच गया और एक इंडिकेटर का बच गया स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल। अब इसके कनेक्शन करेंगे हम। अब हम मेन सप्लाई से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल वायर को। पहले न्यूट्रल वायर को लगाएंगे हमें इंडिकेटर में, ये सप्लाई का मेन वायर न्यूट्रल वायर छोड़ देते हैं। ये न्यूट्रल वायर ब्लैक वायर से न्यूट्रल दे रहे हैं। ये मेन सप्लाई का वायर है। अब लगाएंगे इस सॉकेट में न्यूट्रल वायर। इंडिकेटर में एक फेज दे दिया, एक न्यूट्रल दे दिया। अब लगाएंगे सॉकेट में। अब इस सॉकेट से उठा के देंगे न्यूट्रल वायर अगली सॉकेट में। अब ये न्यूट्रल वायर का भी काम कंप्लीट हो गया। ये लगा दिया सॉकेट में। ये फेज यहाँ से लिया, इंडिकेटर में दिया, इंडिकेटर से सभी स्विचों में दे दिया, फिर स्विचों को सॉकेटों को स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब ये ब्लैक वाला वायर है, ये इंडिकेटर में न्यूट्रल दिया, यहाँ से इस सॉकेट में दिया, इस सॉकेट से इसमें दिया और इससे इस सॉकेट में दिया। अब ये 3 स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल बच गए, इनको हमें इन लैंपों से कनेक्ट करेंगे। ये 3 लैंप हैं, इनको हमें इन स्विचों से कनेक्ट करेंगे। यदि आप के पास लैंप नहीं है तो इनको फ्री भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लैंप का फेज वायर दे दिया इस स्विच में।
इस लैंप का फेज वायर दे दिया इससे अगले स्विच में। अब ये लैंपों के फेज वायर तो दे दिए इन स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल में। अब एक एक लैंप का एक एक वायर बच गया है। एक लैंप का ये वायर बच गया है, एक का ये बच गया है, एक का ये बच गया। इन तीनों में न्यूट्रल को कॉमन करके कोई से भी सॉकेट में लगा सकते हो। इनको एक सॉकेट में लगा दो तो इनको भी सप्लाई का वायर है। मेन सप्लाई के वायर से जोड़ देते हैं इनको। ये तो न्यूट्रल लगा दिया इसमें मेन सप्लाई में, और ये लगा देते हैं फेज। अब इसको हम चेक करके दिखाएंगे कि प्रीपथ में कनेक्शन सही किए हैं क्या, लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अब ये कनेक्शन तो हम लैंप के कनेक्शन भी कर दिए और स्विचों के कनेक्शन भी कर दिए, फ्यूज के भी। अब इनको हम चेक करके दिखाएंगे कि लैंप और जलेंगे कि नहीं जलेंगे, कनेक्शन सही किया है क्या। तो सप्लाई में लगा दिया, अब ऑन करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो रहे हैं इन स्विचों से। देखो जिन स्विचों से कनेक्ट किया है उन स्विच से ऑन ऑफ होंगे। अब इस लैंप को इस स्विच से अब ऑन करेंगे तो 1 नंबर लैंप जलेगा, 2 नंबर को ऑन करेंगे तो 2 नंबर जलेगा, 3 नंबर को ऑन करेंगे तो 3 नंबर जलेगा। ऑन करेंगे चार्जिंग या लैंप से चेक करेंगे तो ये भी इनसे कनेक्ट है। ये हमारा प्रीपथ तैयार हो गया है और इसको सप्लाई देके चेक करके दिया है। अब इसको सप्लाई से अब फ्यूज क्यों लगाया जाता है, इंडिकेटर का मतलब है कि प्रीपथ में सप्लाई दिखा रहा है। अब फ्यूज क्यों लगाया जाता है, यदि फ्यूज को उठाओगे ना तो ऑटोमेटिक सप्लाई आगे प्रीपथ में नहीं जाएगी। ये ऑफ हो गई फ्यूज को उठाते, और अब फ्यूज को लगाओगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये सप्लाई ऑन हो गई फ्यूज लगाते। फ्यूज में फेज वायर आता है इसलिए अब फ्यूज को हटाते ही ये लैंप ऑफ हो गई। अब ये हमारा प्रीपथ कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो आएगा वो सीरीज टेस्ट लैंप का आएगा। ये घरेलू वायरिंग में चाहे कितने ही स्विच लगाओ चाहे कितने ही लैंप लगाओ इसी प्रकार कनेक्शन होंगे। आगे स्विच बढ़ाओगे तो उनके भी नीचे वाले टर्मिनल में फेज लगेगा। सॉकेट बढ़ाओगे तो एक स्विच को एक सॉकेट से कनेक्ट करना है और न्यूट्रल सभी का कॉमन रहेगा, फेज सेम लगेगा नीचे वाले टर्मिनल में। आज तो हम घरेलू वायरिंग के कनेक्शन किए हैं। अगला वीडियो हमारा आएगा सीरीज टेस्ट लैंप। उसका कार्य कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।